हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के कैलेंडर 2025 में क्या मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिलेगी और क्या अगर में वैकेंसी देखने को मिलेगी तो कितने पदों पर होगी, विज्ञप्ति कब तक आ सकती है और कितने विभागों में भर्ती होगी, इसके हम डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल को अगर मैं आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि वित्त विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और विभिन्न संवर्ग में भर्ती किए जाने का विषय इसमें उठाया गया है। तो तृतीय श्रेणी अपना समूह 3 आ जाएगा इसमें, और समूह 3 में आपका जो भर्ती है आपकी कहना चाहिए ग्रुप 3 में आपकी हो गई सब इंजीनियर की संयुक्त परीक्षा, जिसमें टेक्नीशियन की भर्ती होती है, टाइम कीपर की होती है, ड्राफ्टमैन की होती है और अलग अलग विभागों में इसकी भर्ती की जाती है ना। इसमें सभी विभागों से मांग पत्र मंगाया गया है और बात चल रही है कि भाई जल्दी से जल्दी भेज दो और उसमें भर्ती की जाएगी, इस प्रकार से कहा गया है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि किन किन विभागों में भर्ती आ सकती है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो वन विभाग, नगरीय निकाय का मैंने बताया था कि 2024 का राजपत्र निकला था और उसमें काफ़ी सारी वैकेंसी का जिक्र था। तो वो वैकेंसी कहीं ना कहीं बाद में 2024 का जैसे नोटिफिकेशन आया उसके बाद में उसका मांग पत्र गया था ईएसबी के पास में, तो वो वैकेंसी भी इंक्लूड होगी। और उसके बाद में आरईएस का हो गया, रूरल इंजीनियर सर्विस का, जो कि आता है आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। तो इन विभागों में भी अच्छी खासे पदों पर वैकेंसी जो है देखने को आने वाले समय में मिलेगी। तो ये हो गया। और जैसे कि आपको पता है कि 1 लाख पदों पर भर्ती का बनाया गया था और उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पोर्टल बनाया गया था और समस्त विभागों को कहा गया था, है ना। तो उसमें जो अपने इंजीनियर वाले हैं वो विभाग भी कहीं ना कहीं शामिल रहेंगे और उन विभागों को कहा गया था कि अपनी जो वैकेंसी हैं वो फिल करें अपने पोर्टल में, और उसके बाद में विभाग जो है अपना मांग पत्र ईएसबी को भेजेगा और उसके बाद में आपके वैकेंसी आने के चांस बढ़ जाएंगे। ये खबर है कि प्रदेश में 2.5 साल में आपका 2.5 लाख भर्ती होंगी 5 साल में। तो इनके तहत जो है आने वाले समय में एमपी सब इंजीनियर हो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर हो, इनकी वैकेंसी भी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगी। देखो ना, न्यूज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं वैकेंसी और रिक्त पद मिलेंगे आपको। इसमें अगर मैं आप देखेंगे तो मैंने जैसे बताया आपको ये पद जो खाली हैं, मेजर पद जो उनके बता दिया गया है। और विभागों की अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास में भी पद यहाँ पर खाली जो है दिखाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी पद यहाँ पर भराए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंजीनियरिंग की जो कमी है, नगरीय विकास एवं आवास में दिलचस्प मामला सामने आया है। इसमें अलग अलग चीज़ें कहा गई है। इसमें जो इंजीनियरिंग की कमी को यहाँ पर हाईलाइट किया है, नगरीय विकास एवं आवास पहले ही तकनीकी और प्रशासनिक अमले से कमी से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि सभी इंजीनियर को नगरीय निकाय को 2-2 नगरीय निकायों का जिम्मे दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंजीनियर की कमी है। तो यहाँ पर भी विभाग से आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में इसमें भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये था। और ये राजपत्र इशू हुआ था, ये राजपत्र कब इशू हुआ था? 10 जुलाई को हुआ था ना। उसके बाद में काफ़ी चला था कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। तो नगरीय विकास एवं आवास की अब आपको वैकेंसी देखने को, अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें उन्होंने रिलीज़ भी करा था कि अपनी जो भी 588 पद 95% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, 5% प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 5% का बंधन जो है वो आपके कहना चाहिए कि वित्त विभाग ने समाप्त कर दिया है कि भाई सीधी भर्ती में अगर मैं मान लीजिए 100 पद हैं तो मात्र 5% पद भरे जाएंगे, फिर उसमें अलग अलग चीज़ें करी जाएंगी। तो उनको ख़त्म कर दिया है, तो आप पूरे पद भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो ये वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छे खासे सिविल के पद हैं, इलेक्ट्रिकल के पद हैं, मैकेनिकल के हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे इस बार, ठीक है। इस बार की वैकेंसी जब भी आएगी मान के चलिए आप कब आ सकती है। तो अगर मैं बात करूँ कि भाई नेक्स्ट जो कैलेंडर आएगा दिसंबर जनवरी में, ठीक है। तो जो 2025 का कैलेंडर आएगा, 2025 के कैलेंडर में आपको एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसका एग्ज़ाम ज़रूर लेट हो सकता है, लेकिन आपका जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी इस बार देखने को मिलेगी। तो नगरीय विकास एवं आवास वाला हो गया। और ट्राइबल विंग जो बनेगा है ना, टेक्निकल विंग जो बन रहा है, टेक्निकल विंग में भी अच्छी खासी वैकेंसी उन्होंने स्वीकृत की है और ये राज्य शासन ने स्वीकृत कर दी है। तो ये तो भर्ती की जाएंगी, ठीक है। आज नहीं होगी, कल होगी, पर ये भर्ती होंगी और आने वाले समय में ये वाली भर्ती भी इंक्लूड करके मिलेगी। तो एक हो गया नगरीय विकास वाला, ट्राइबल विंग वाला 2 हो गया, और एक हो गया आरईएस वाला। तो 3 डिपार्टमेंट ने तो अपनी अच्छी खासी मेजर वैकेंसी भेज दी है। रही बात पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी ने इस बार भर्ती करा था तो दिव्यांगजन की भर्ती करा था।
तो कहीं ना कहीं वो सामान्य पदों पर भी आने वाले समय में भर्ती करेगा पीडब्ल्यूडी, है ना। इसमें भी अच्छे खासे पद थे कि सिविल के 25 ये असिस्टेंट इंजीनियर थे। सब इंजीनियर की बात करूं तो 123, 9 इलेक्ट्रिकल के प्रगति सहायक यानी डेवलपमेंट असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, उसके साथ इस प्रकार से अलग अलग पदों में भर्ती की जाएगी। इसमें न्यूज़ निकल के आई थी कि आरईएस विभाग ने मांग पत्र बाद में भेजा था और अगले साल के लिए टल गई थी ये भर्ती। आरईएस की जहाँ तक बात करें, जो सब इंजीनियर होता है जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत आते हैं, तो ईएसबी को मजबूरन कम पदों के लिए सब इंजीनियर की भर्ती कराना पड़ा था। अब सभी विभागों से मांग पत्र मांगे गए हैं और ईएसबी इसके लिए इंतजार कर रहा है। अब रही बात की कैलेंडर, देखो कैलेंडर में जितनी भी भर्तियां हैं, 2 भर्ती बस कराई गई हैं, एक हो गया सब इंजीनियर की और एक हो गया ITI TO की। तो वर्ग 2 की है, समूह 4 की है, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की है, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की है, सहायक उप निरीक्षक, ASI और हेड कांस्टेबल की है। ठीक है, तो ये हो गई ये भर्ती आपकी कहीं ना कहीं देखो अच्छे खासे उसमें जाएंगी। ये आपकी पूरी भर्ती अगर मैं हम बात करें, अगर मैं ये दिसंबर से भी एग्ज़ाम लेता है कुछ भर्ती की, जो छोटी छोटी भर्ती होंगी, तो इनके आपके जो पूरे एग्ज़ाम हैं आपके जुलाई और अगस्त तक चलेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम जुलाई अगस्त तक चलेंगे। इसके बाद में क्या होगा, ये जुलाई अगस्त चलने के बाद में नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आएगी, जैसे मान लीजिए सब इंजीनियर की वैकेंसी कैलेंडर में दिखी, है ना। कैलेंडर तो अपडेट हो जाएगा आपका जनवरी में, आपका दिसंबर लास्ट में, जनवरी में जो कैलेंडर है अपडेट हो जाएगा। तो सब इंजीनियर की वैकेंसी जैसे लास्ट में दिखी, तो सब इंजीनियर की वैकेंसी जैसे दिखेगी, तो सब इंजीनियर की वैकेंसी का एग्ज़ाम अगर मैं हम बात करें तो ये नवंबर और दिसंबर में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कोई खाली नहीं है, पूरा जो शेड्यूल है इनका बहुत टाइट है, तो नवंबर दिसंबर में ही एग्ज़ाम जाएगा। बाकी इस बार का जो एग्ज़ाम होगा इसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो ये 2025 में निकलेगी, है ना, और इसकी प्रोसेस पूरी कब तक होगी, 2026 तक होगी। तो कहीं ना कहीं 2026 की वैकेंसी बन जाएगी ये, तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इस बार जो है अच्छा खासा कंपटीशन भी रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो इस बार कम पोस्ट की वजह से फॉर्म फिल किए थे या नहीं किए थे, 32,000 मात्र फॉर्म फिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें जो है तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आप लोग ये सोचें कि ये यार नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद में मेहनत करेंगे, तो वो फिर आपका इशू है। बाकी वैकेंसी तो अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की, तो वो जल्द आपको देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी कैलेंडर में अभी आ जाएगी। बाकी इसका देखो एग्ज़ाम का नवंबर दिसंबर मैंने जैसे बता दिया उसी में जाएगा, और ये 2026 तक कंप्लीट होगी ये भर्ती, तो इसलिए ये भर्ती लेट होगी। तो कहीं ना कहीं देखो 24-25 के भी पद इसमें इंक्लूड होंगे, 8% वाला जो फॉर्मूला हुआ था ना, और 25-26 में, तो ये 26 तक भर्ती होगी। तो 26 में तो मुश्किल है, क्योंकि 26 तक कंप्लीट होगी ये भर्ती, तो कहीं ना कहीं फिर 28 में भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सब इंजीनियर की भर्ती आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, और इसका कैलेंडर में जो है, क्योंकि देखो अलग अलग विभागों से जो है रिक्त पद निकल के आ रहे हैं, और रिक्त पदों की जानकारी चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, उनकी जो काम की निर्माण गति है, अधोसंरचना विकास वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, तो सब इंजीनियर की भर्ती वो कराएंगे। ठीक है, बाकी इस चैनल पर मैं सब इंजीनियर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, और काफ़ी लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ में जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो सिविल के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे वो मैकेनिकल के हों। और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में, है ना। और इसमें मैं कुछ और बातें मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करें, उसके लिए भी हम लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे, ताकि देखो एक तो वैकेंसी आएगी, लेकिन तब तक हमको मोटिवेट भी रहना है ना, तो एक दूसरे से मोटिवेट रहेंगे और इसी प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।